वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक बिग अपडेट्स निकल कर आ रही यूपीएचएससी की तरफ से, यानी उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन की तरफ से। और ये बिग अपडेट्स क्या है साथियों, इस उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर है। और ये बिग अपडेट्स इस प्रकार की है कि किसी के लिए खुशी तो किसी के लिए मातम का समय है साथियों। ये बहुत ही दुखद है। कहीं एक तरफ खुशी हो आएगी, एक तरफ मातम किसी के घर होगा। और इसीलिए मैंने कहा है, अब क्या होगा उनका जिनके यहाँ मातम होगा। तो देखिए साथियों, ये आयोग की घोर लापरवाही है और आयोग के करनी के कारण किसी के घर मातम आने वाला है। ये बहुत ही दुखद है। देखते हैं ये न्यूज़ क्या है, इसे पूरा मैं कवर करना चाहूँगा आप सभी के बीच। देखिए, रिजल्ट के संशोधित होने पर जाएगी कई लोगों की नौकरी। यूपीएचएससी जल्द जारी करेगा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का संशोधित परिणाम। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यूपीएचएससी ने, जो कि विज्ञापन संख्या 50 के तहत नियुक्तियां दी है, नियुक्तियां करा दी गई है, उनमें से 4 विषयों के संशोधित के जो कॉपी उनका चेक हो रही है, यानी ओएमआर जो चेकिंग हुआ था उसमें भारी अनियमितता बरती गई है, घोर गड़बड़ी हुई है। और इस गड़बड़ी को मैं नहीं कह रहा, खुद आयोग ने भी कोर्ट में अपनी गलती को मान लिया है, उन्हें स्वीकार कर लिया है कि यहाँ पे गलतियाँ हुई है कॉपी चेक करने में, यानी ओएमआर के मूल्यांकन में। तो अब जब आयोग ने ही गलती मान लिया तो इसका मतलब है साथियों कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी चयनित हो गए थे जो कि डिजर्व नहीं करते थे, और कुछ ऐसे आदमी वंचित रह गए थे, कुछ वैसे अभ्यर्थी वंचित रह गए थे जो डिजर्व करते थे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। उनका कैलकुलेशन में गलती हुआ है, मार्किंग में गलती हुआ है। तो क्या है न्यूज़, इसे पूरा पढ़ के सुना देता हूँ साथियों। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के तहत 4 विषयों के परिणाम संशोधित होने के बाद अभ्यर्थियों की नौकरी जाएगी। कई अभ्यर्थियों की नौकरी क्या होगी, जाएगी, क्योंकि नया मेरिट बनेगा। उस मेरिट में जब सही मूल्यांकन किया जाएगा तो इनका नंबर घट जाएगा, जो अभी चयनित है कुछ का, और जब घट जाएगा तो नए वाले आ जाएंगे, यानी जिनकी जो आएंगे उनके घर खुशी आएगी। और जिनका नियुक्ति हो चुका है उससे दुनिया, उसके घर वाले, समाज से असिस्टेंट प्रोफेसर साहब बुलाते होंगे, और आज फिर वो बेरोजगारी की कैटेगरी में चले जाएंगे। उनके लिए क्या स्थिति होगा, क्या वो सदमा को बर्दाश्त कर पाएंगे? इसका परिणाम कौन है, इसके जिम्मेदार है हमारा आयोग। तो देखिए, चारों विषयों में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग जल्द ही संशोधित परिणाम जारी करेगा। आयोग की ओर से विज्ञापन संख्या 50 के तहत विधि विषय, ये सिर्फ एक विषय विधि, उनको छोड़कर सभी विषयों का परिणाम जारी करके सभी को नियुक्ति पत्र भी दिए जा चुके हैं। जिन विषयों के परिणाम घोषित किए गए उनके चयनित अभ्यर्थियों को उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति भी दी जा चुकी है। अभ्यर्थियों को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के जिन 4 विषयों को लेकर विवाद है उसमें संस्कृत, अर्थशास्त्र, गणित, शारीरिक विज्ञान है। ये 4 विषयों को लेकर विवाद है जिसमें आयोग ने अपनी गलती माना है। लेकिन इसके अलावे भी, मैं कहता हूँ इसके अलावे भी और भी विषय निकलने वाले हैं, यानी लगभग इसकी संख्या 10 तक भी पहुँच सकती है। यानी 10 विषयों का संशोधित रिजल्ट आएगा। 10-10 विषय से संशोधित रिजल्ट जब आएंगे तो सोचिए कितने अभ्यर्थी जो कि अभी चयनित होकर असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं, कॉलेजों में बाकायदा पढ़ा भी रहे हैं, उसकी नौकरी चली जाएगी, खतरे में चली जाएगी। समाज में उनका क्या स्टेटस रहेगा, घर वालों का क्या हाल होगा, बुरा हाल हो जाएगा साथियों। अब हाईकोर्ट के आदेश पर इन विषयों के परिणाम संशोधित होने हैं। आयोग भी मान चुका है इन विषयों के मूल्यांकन में गड़बड़ी हुई है। यानी देखिए यहाँ पे क्या, आयोग ने भी मान चुका है इन विषयों के मूल्यांकन में गड़बड़ी हुई है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी प्रश्न का विकल्प ए सही है, ठीक है, उसकी जगह विकल्प डी को सही मानकर अंक जोड़ दिए गए हैं। ऐसे में कई अभ्यर्थी बहुत ही मामूली अंकों के अंतर से चयनित होने से वंचित रह गए हैं। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा, आयोग के जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा ने इसकी जांच भी शुरू करा दी है। अभ्यर्थियों का दावा है अगर मूल्यांकन सही तरीके से हुआ तो उनका चयन तय है। परिणाम संशोधित होने के बाद ऐसे अभ्यर्थी मेरिट में शामिल हो जाएंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर की सीटें निर्धारित हैं, वो फिक्स है। सो मेरिट में नीचे रह गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद भी नौकरी से वंचित होना पड़ेगा।
ये था साथियों बिग अपडेट्स। इसीलिए इन सब कारणों से ही विज्ञापन संख्या 51, जो कि अभी विज्ञापन संख्या 51 के तहत एग्ज़ाम होना है, उसका भी एग्ज़ाम डेट आयोग नहीं दे पा रहा है, क्योंकि वो 50 को ही क्लियर नहीं कर पाया अभी तक। तो 51 का एग्ज़ाम कैसे लेंगे? तो इसी के लिए विज्ञापन संख्या 51 का जो एग्ज़ाम डेट को लेकर भी बार बार डिमांड किया जा रहा है, वो एग्ज़ाम डेट देने में भी आयोग असफल है, क्योंकि वो विज्ञापन संख्या 50 में ही फंसे हुए हैं। तो ये था साथियों इम्पोर्टेंट अपडेट्स। इसी प्रकार यूपीएचएससी से जुड़ी हुई किसी भी छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हर एक अपडेट्स को प्राप्त कर सकते हैं। विज्ञापन संख्या 51 में एग्ज़ाम कब होगा, इनका रिजल्ट कब प्रकाशित होगा, इनकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, हर चीज़ की सूचना इस चैनल पे आपको मिलती रहती है और आगे भी मिलती रहेगी। तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच साथियों शेयर करें, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और ये चैनल आपकी सेवा में समर्पित चैनल है। ये इस चैनल में सिर्फ उत्तर प्रदेश यूपीएचएससी से ही नहीं, बल्कि भारत के किसी भी राज्य से निकलने वाली हर सरकारी वैकेंसी को कवर किया जाता है और उसकी समुचित तैयारी भी कराई जाती है। आप चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।